बात बड़ी नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन दिलचस्प है। आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सगुन और अपशगुन होता क्या है। सेठ अमरनाथ जी गांव के सबसे बड़े अमीर तो थे ही साथ पंचायत समिति के मुखिया भी थे। उनके आदेश का पालन पूरे गांव वाले करते थे। सेठ जी का बोलबाला किसी राज्य के राजा से कम नहीं था। उनके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। बड़े मिन्नतों के बाद सेठ जी के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उनके द्वारा पूरे कस्बे में लड्डू बंटवाया गया, भोज करवाया गया और बहुत धूमधाम से जश्न भी मनाया गया। कुछ दिनों बाद सेठ जी एवं सेठानी सूरज निकलने के पहले देवी माँ के मंदिर में मन्नत उतारने के लिए जा रहे थे। अचानक उन लोगों की नज़र एक नीहीर विधवा पर पड़ गई, जो अपने 2 साल के पुत्र को गोद में उठाए तेज कदमों से चलती हुई उनके घर के सामने से गुजर रही थी। बेचारी विधवा को देखते ही दोनों के मुख से एक साथ निकला, सत्यानाश हो। अभागन के मुख पर भोर पहर में ही नजर पड़ गया। अब तो अमंगल ही अमंगल होगा। दोनों भुनभुनाते हुए गाड़ी में सवार होकर निकल गए। समय पर मंदिर भी पहुंच गए, लेकिन संजोग ऐसा बना कि मंदिर के पुजारी जी ने उस दिन बकरे की बलि चढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि पुजारी जी के कथा अनुसार अमावस्या चढ़ने के बाद ही बलि चढ़ाने से मन्नत उतारना सार्थक होता है। सेठ जी और सेठानी जी निराश होकर वापस घर को लौट तो गए, मगर रास्ते भर उस विधवा बेचारी को कोसते हुए आए। सेठ जी गुस्से से आग बबूला हो गए थे। घर पहुंचते ही उनके द्वारा पंचायत बिठाने की आदेश दे दी गई। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए। उस निहीर विधवा को भी बुलाया गया। सेठ जी गुस्से से सभी वाकिफ थे, इसलिए सब के सब डरे सहमे हुए थे। पंचायत सभा में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अचानक खरखराती आवाज में सेठ जी जोर से दहाड़ उठे और निहीर विधवा के तरफ उंगली उठाते हुए बोले, आज सुबह सुबह इस अभागन का मुख देखकर यात्रा पर निकला, मगर अपशगुन हो गया। अंततः यह मृत्यु दंड की पात्र है। सेठ जी के द्वारा फैसला सुनते ही सारे लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि ताकि उनके फैसले पर एतराज जता सके। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर सेठ जी उस निहीर विधवा को सामने बुलाए और बोले, सुनो, कल का दिन तुम्हारे मृत्यु दंड के लिए तय किया गया है, तो नियम के अनुसार तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछ रहा हूँ। जल्दी बताओ। विधवा के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। एकदम शांत भाव से नपे तुले अंदाज में उसने बोला, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें सेठ जी। आज तक मैंने किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, मगर आज इस भरी सभा में मैं जो बोलने जा रही हूँ उस पर आप सभी श्रेष्ठ जन विचार करें। आदरणीय सेठ जी, आपके अनुसार मेरा मुख देखने से आपके लिए अपशगुन हो गया, उसके लिए मैं मृत्यु दंड की भागी बन गई। मगर मेरे अनुसार मैंने भी सुबह सुबह आपका और सेठानी जी का मुख देखा था, तो क्या ये अपशगुन नहीं हुआ? अगर अपशगुन नहीं होता तो आज मेरे लिए मृत्युदंड का समय तय नहीं होता। अब आप ये फैसला करें कि अपशगुनी मैं हूँ या मेरे लिए आप दोनों ही अपशगुनी हुए या नहीं। बस मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर सच्चे मन से दे दीजिए। मालिक, आपके द्वारा दिए गए मृत्युदंड से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ अपशगुनी के वजह से उस बकरे की जान कुछ दिनों तक सुरक्षित हो गई, जिसे आप बलि चढ़ाने के लिए लेकर मंदिर गए हुए थे। इतना बोलकर अपने नन्हे पुत्र को सीने से लगाए हुए पंचायत सभा से आज्ञा लिए बिना ही उठकर चली गई। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।